हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयान है। उम्र 19 साल। और ये कहानी है एक ऐसे एहसास की जो आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरा और फिर पूरे वजूद पर छा गया। मैं एक छोटे से गांव से पढ़ने के लिए शहर आया था, मगर यहाँ की तन्हाई ने मुझे अंदर से खाली सा कर दिया था। कभी कभी इंसान को सिर्फ एक आवाज़ की ज़रूरत होती है जो उसे महसूस कराए कि वो अकेला नहीं है। इसी तन्हाई में एक दिन फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट आई। नाम था राजेश मिलोत्रा। मैंने पहले नज़रअंदाज किया, मगर जब उसका मैसेज आया, कैसे हो, तो न जाने क्यों मैं रुक गया। बात शुरू हुई और फिर रोज़ होने लगी। वो खुद को 55 साल का बताता था, मगर न तस्वीर दिखाता न वीडियो कॉल करता। अजीब बात यह थी कि उसकी बातों में एक नरमी, एक गर्मी थी, जैसे वो मुझे बरसों से जानता हो। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसका आदी हो गया। मैं दिन भर की हर बात उसे बताने लगा, अपनी खुशी, अपनी उदासी, यहां तक कि अपने दिल के वो राज भी जो मैंने कभी किसी से नहीं कहे थे। और शायद मुझे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ कि कब वो आदत एक गहरे एहसास में बदल गई। एक दिन मैंने जिद की कि अगर वो सच्चा है तो वीडियो कॉल करे। अगले दिन रात ठीक 9 बजे कॉल आई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वीडियो ऑन हुई, मैं चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। सामने एक बावकार, मजबूत शख्सियत थी। सफेद मूछें, बड़ा चेहरा, चौड़ी छाती जो बालों से भरी हुई थी। सादा बनियान और ट्राउजर में भी उसकी मौजूदगी बहुत भारी लग रही थी। वो मुस्कुराया और बस इतना कहा, अब यकीन आ गया। मगर मुझे यकीन से ज्यादा कुछ और महसूस हो रहा था। एक अजीब सी कशिश जो सीधा दिल से जिस्म तक उतर रही थी। उसकी एक झलक ने ही मेरे अंदर कुछ बदल दिया था। दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा और एक ही ख्वाहिश बार बार जहन में आ रही थी कि काश जल्दी से वो लम्हा आए जब मैं उसके सामने हूं और उसे करीब से देख सकूं। हमारी पहली मुलाकात 2 दिन बाद हुई। वो गाड़ी में आया, मैं गाड़ी में बैठा तो कुछ लम्हों के लिए हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। उसकी आंखों में एक सुकून था और एक शिद्दत भी। उसने आहिस्ता से कहा, तुम हकीकत में और भी ज्यादा खूबसूरत हो। यह जुमला मेरे दिल में ऐसे उतरा जैसे कोई देर से बंद दरवाजा खुल गया हो। हम शहर से थोड़ा दूर निकल गए। बातें हो रही थीं, मगर खामोशियों में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। उसका अंदाज, उसकी मौजूदगी, सब कुछ मुझे अपने करीब खींच रहा था। मुझे पहली बार लगा कि शायद यही वो एहसास है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। कुछ दिन बाद हम लाहौर गए। मेरी जिंदगी की पहली फ्लाइट और वो मेरे साथ। सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। एक खूबसूरत होटल, एक नया शहर और हम दोनों एक दूसरे के साथ। दिन हंसी में गुजरते और रातें लंबी बातों में। कभी वो मेरा हाथ थाम लेता, कभी खामोशी से मेरे करीब बैठ जाता। इन लम्हों में एक अजीब सी गर्मी थी जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे वजूद में फैल जाती थी। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था, तजर्बा भी उसके पास था, मगर उसके साथ होते हुए मैं खुद को कमजोर नहीं बल्कि मुकम्मल महसूस करता था। जैसे मैं अपनी जगह पर हूं, जैसे मुझे आखिरकार कोई मिल गया हो जो मुझे समझता है। वो एक हफ्ता मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। हर गुजरता दिन हमें और करीब ले आता और हर रात एक नया एहसास छोड़ जाती। मैं उसके बगैर खुद को अधूरा महसूस करने लगा था और शायद वो भी यही महसूस करने लगा था। जब हम वापस आए तो सब कुछ वैसा ही था, मगर मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। अब इसके बगैर रहना मुश्किल हो गया था। लेकिन एक रात उसने मुझे खामोशी से देखा और आहिस्ता से कहा, आयान, तुमने कभी सोचा है कि ये सब कहां जाकर रुकेगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में इस बार एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर रोक रहा हो। इसी लम्हे मुझे पहली बार लगा कि शायद इस कहानी में अभी कुछ बाकी है, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल सकता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो इंतज़ार करें पार्ट 2 का, क्योंकि असल कहानी अभी बाकी है और शायद वो सच आपके अंदाजे से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ हो। अगर आपको ऐसी जज्बाती, रोमांटिक और सस्पेंस से भरपूर कहानियां पसंद हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी नेटवर्क ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हर रोज़ नई और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपको आखिर तक जोड़े रखेंगी।